आप सभी को जय श्री श्याम। तो चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। एक्सरसाइज नंबर सेकंड है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो आज अपन करेंगे थ्योरम्स। तो देखो थ्योरम्स में आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो देखो थ्योरम्स में क्या होता है मेन, एक तो होता है लिखने का तरीका, समझ गए क्या। नंबर्स उसी के बेसिस पे मिलता है अपने को आता है सब कुछ है, हाँ थ्योरम्स में क्या करना है वो आता है, लेकिन लिखना नहीं आता है ना, तो फिर नंबर नहीं मिलेगा अपने को। तो सबसे मेन होता है लिखने का तरीका। तो देखो अपन इजीली सारी चीजें कवर करेंगे और आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। इस टाइप की जो भी थ्योरम्स है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपकी, कभी आपको दोबारा उठाकर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उनको, ये मेरी आपको गारंटी है। एक ही वर्ड मैं आपको बताऊंगा और उस वर्ड का मीनिंग आप अच्छे सीख गए ना, तो सारी थ्योरम्स आपको और लगेगी। देखो वो वर्ड है बाबा जी, मैंने आपको पहले ही बताया था बाबा जी वर्ड है। इस वर्ड का मीनिंग आपको समझना है, अच्छे से समझना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला अपना, तो ध्यान देना। देखिए पहले अपन थोड़ा बेसिक कवर कर लेते हैं। पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या बताया था वो डिस्कस करते हैं। पहले अपन देखो उसमें अपन ने एक तो नंबर्स के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? नंबर्स के बारे में, इवन नंबर्स कौन से, प्राइम नंबर्स कौन से, नेचुरल नंबर्स कौन से, वो सारी चीजें अपन ने पढ़ ली थी। रेशनल, इरेशनल, होल नंबर्स। अब इसके बाद में अपन ने देखा क्या था, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सारी थ्योरम्स को अपन इसी के बेसिस पे करेंगे। ये आपको अच्छे से आती है, इसमें आपको सारी चीजें पता है, तो आप देखो ये थ्योरम्स आप कर सकते हो इजीली। तो ध्यान देना, वापस से देख लेना यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। देखो अपन ने बताया था क्या, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये होता है फॉर्मेट यूक्लिड डिवीजन लेमा का। और मैंने प्रत्येक आपको वो बता रखा है, इनका मीनिंग बता रखा है क्या होता है। तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हो, रियल नंबर के इंट्रोडक्शन वीडियो में जाके सारी चीजें मैंने वहां पे क्लियर दोबारा की है। तो देखो यहाँ पे देखो एक इंपोर्टेंट क्या होता है, आर, ये बहुत इंपोर्टेंट होता है। आर यानी रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो देखो अपन डिवाइड करते हैं तब अपने को शेषफल मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? एक तो रिमाइंडर आ सकता है 0। एक रिमाइंडर क्या आएगा, 0 से बड़ा भी हो सकता है रिमाइंडर, या तो रिमाइंडर 0 आ जाए या फिर 0 से बड़ा आ जाए। लेकिन देखो क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा इस b से छोटा होगा, इससे b से। और b क्या है? डिवीजर। क्या है? डिवीजर यानी भाजक है। हमेशा डिवीजर से क्या होगा, ये रिमाइंडर हमेशा छोटा ही होगा। तो इनको आप एक लाइन में भी लिख सकते हो। देखो लिखने का तरीका है, या तो आप ऐसे लिख लो या फिर इन्हीं को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, वेयर आर, रिमाइंडर आर क्या है, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू या तो हो सकती है 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ी, ऐसे लिखेंगे इसको। आर की वैल्यू या तो 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ी, या फिर क्या हो सकती है, b से छोटी। देखो इसका मतलब है इक्वल का साइन, इक्वल है। तो आर की वैल्यू क्या है, या तो 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ी, या फिर उनको क्या बोल सकते हैं, हमेशा क्या होगी, b से छोटी होगी। समझ गए क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब, समझ गए। और देखो एक मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी आपको b की वैल्यू दे रखी हो, जैसे मान लो b की वैल्यू आपको 3 दे दी, तो रिमाइंडर क्या होगा, ये तो देखो आपको करना ही है। जब भी आपको b की वैल्यू दे देना तो हमेशा आप रिमाइंडर लिख दो वहां पे, समझिए क्या। रिमाइंडर कैसे, देखो b की वैल्यू आपके पास अगर 3 है तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा। देखो मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, इस b से तो छोटा होगा, तो 3 से छोटा लिख लो। 3 से छोटा क्या हो गया, देखो 2 हो गया, 1 हो गया, और 0, 0 से छोटा हो नहीं सकता है। r की वैल्यू क्या, 0 या 0 से बड़ी हो सकती है और b से छोटी होगी। तो देखो क्या हो गया, 0, 1 और 2। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो हो सकती है 0 या फिर 1 या फिर 2 आ सकता है रिमाइंडर। समझ गए क्या। तो जब भी b की वैल्यू दे रखी होगी हमेशा अपन क्या करेंगे, रिमाइंडर निकाल लेंगे, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। समझ गए क्या। तो ये तो होगी यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब चलते हैं अपन थ्योरम्स की तरफ। कैसे थ्योरम्स को करना है अपने को वो देखो।
एक ही तरीका सीखेंगे अपन और सारी अपनी थ्योरम्स क्लियर हो जाएंगे। देखो क्या है ये क्वेश्चन, देखो आप, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 3q और 3q plus 1 और 3q plus 2 where q is some integer। देखो क्या है, शो दैट यानी आपको दर्शाना है एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, इंटीजर मतलब पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक लेना है, उसको किस फॉर्म में दर्शाना आपने को 3q 3q plus 1 3q plus 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ये करना है आपको, जहां पर q क्या है, कोई भी पूर्णांक है, q की वैल्यू क्या है, कोई पूर्णांक, मतलब आप q की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो पूर्णांक में से, 1 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, कुछ भी ले लो यहाँ पर। तो देखो इसका मतलब क्या है ये समझो पहले, तो इस थ्योरम का मतलब क्या है वो समझो, फिर इसका अपन देखेंगे, प्रूफ देखेंगे कैसे इसको प्रूव करना है। देखो सबसे पहले आप ये देखो इनका मतलब क्या है, 3q 3q plus 1 3q plus 2 का मतलब क्या है, ये देखो आप, देखो क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज, यानी है क्या है, इस फॉर्म में है, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लो, तो अपन बोल देते हैं नंबर, मान लेते हैं पॉजिटिव नंबर, उसको कैसे लिखना है आपको, किस फॉर्म में लिखना है, 3q plus 1 या फिर 3q plus 2 की फॉर्म में लिखना है आपको। समझ गए क्या, यही तो इसका मतलब, इस थ्योरम का मतलब कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है आपको उसको इस फॉर्म में लिखना है, 3q plus 1 3q plus 2 की फॉर्म में लिखना है। तो अपन लिख सकते हैं क्या, ये देखो, देखें आप, जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है 12 मान लो, समझ गए, ये कोई नंबर आपको दे रखा है, तो सबसे पहले आप ये देखो इसका मतलब क्या है, 3q का मतलब क्या है, 3q का मतलब है 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है क्या, गुणज, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणज। देखो ये क्या है, 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज दिख रहा है, अरे गुणज का मतलब 3 मल्टीप्लाई में हो, जैसे मान लो 9 है, तो 9 जैसे मान लो ये 9 दे रखा है, तो ये 3 का मल्टीपल है या नहीं है, कैसे चेक करें, तो देखो 3 का मल्टीपल मतलब 3 के मल्टीप्लाई में कुछ भी ले लो आप, 9 आना चाहिए बस, तो 3 के मल्टीप्लाई में कितना ले लें, 3 ले लें, तो 9 आ गया, तो 9 क्या है, मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। या फिर आप ऐसे देख सकते हो, जैसे मान लो आपको 2 के मल्टीपल लिखने हैं, तो 2 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 2, यानी इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 आ गया, फिर आगे 3 2 जा 6 आ गया, यानी टेबल मान लो 2 4 6 8 10, देखो 2 इसमें मल्टीप्लाई में आएगा, 2 into 3 2 into 4 2 into 5, यानी 2 का मल्टीप्लाई में आना चाहिए, तो वो क्या है, 2 का मल्टीपल है, समझिएगा, 2 मल्टीप्लाई में आना चाहिए, कोई भी नंबर है, इसको अपन ऐसे लिख दिया, तो देखो 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो ये क्या है, 2 का मल्टीपल, यानी मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो ये क्या है, 2 का मल्टीपल, समझ गए क्या, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 का गुणज है, देखो ये अच्छे से समझ जाना आप, मल्टीपल का मतलब, यानी 3 मल्टीप्लाई में इसकी, तो ये 3 का मल्टीपल हो गया, ये क्या है, 3 के मल्टीपल में 108 है, यहाँ पे क्या है, 3 के मल्टीपल में 28 है, समझ गए क्या इसका मतलब, अच्छे समझ लिया। यानी आपको क्या करना है, कोई भी नंबर लेना है, उसको किस फॉर्म में लिखना है, 3 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखना है, किसके मल्टीपल में लिखना है, 3 के मल्टीपल। तो देखो ये कोई नंबर है, तो 3 के मल्टीपल में लिखना है, यानी इसको आपको ब्रेक करके लिखो, देखिए 3 के मल्टीपल में लिख सकते हो, नहीं है 3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या लिखेगी, 12 आ जाए, तो अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे 4 कर देते हैं, और इस 4 को नाम क्या दे देते हैं अपन, क्यू नाम दे देते हैं, क्यू क्या है, यहाँ पे कोई भी एक पूर्णांक है, क्या है, क्यू इज सम इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो अपन ने यहाँ पे क्या मान लिया, क्यू की वैल्यू 4 मान ली, क्योंकि 3 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखना है, तो 12 इक्वल क्या हो गया, 3 इंटू, इसको नाम दे दो आप क्या, क्यू मान लिया अपन ने, तो लिख दो क्यू, वेयर क्या, क्यू क्या है, क्यू इज इंटीजर, समझ गए क्या, क्यू क्या है, एक इंटीजर है, तो बताओ 12 को अपन ने 3 के मल्टीपल में लिख दिया, तो यही तो काम करना है इसमें, देखो ये देखो ये क्या है, 3 का मल्टीपल लेना है, उसमें 1 ऐड और करना पड़ेगा, तो देखो ये अगला नंबर ले लो आप 13, तो क्या 3 इंटू, वही देखो क्यू क्या माना अपन ने, 4 मान लिया,
तो 12 हो गया, इसमें 1 ऐड कर दो तो कितना आ गया 13 आ गया। तो इसको क्या माना है अपन ने क्यू, तो इसकी जगह क्यू लिख लो। तो देखो 13 को अपन ने क्या लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया ना 3q + 1 की फॉर्म में। समझ गए क्या? किसी भी नंबर को लिख सकते हो आप, जैसे मान लो 9 है, 9 को 3 के मल्टीपल की फॉर्म में, तो 3 × 3। अब देखो एक 3 यहाँ पे, इसको क्या मान लो आप, क्यू मान लो, और इधर लिख दो क्यू क्या है, कोई एक इंटीजर, तो लिख दिया ना 9 को अपन ने 3q की फॉर्म में। तो समझ गए क्या इसका मतलब क्या है, ये समझ गए क्या आप थ्योरम का, कि कोई भी नंबर है उसको आपको ऐसे लिखना है 3q की फॉर्म में, या फिर 3q + 1 की फॉर्म में, या 3q + 2 की फॉर्म में आपको लिखना है, दर्शाना है। तो देखो और देखो, जैसे मान लो यहाँ पे ये को मान लो 14 है, तो 3 के मल्टीपल में लिखना है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 हो गए +2, तो कितने हो गए, 14 हो गए। तो इसको नाम दे दो आप क्या, क्योंकि अपने को तो 3 का मल्टीपल चाहिए, तो 3 तो आना ही चाहिए मल्टीप्लाई में, तभी तो 3 का मल्टीपल होगा। तो क्या हो गया ये 3q + 2 की फॉर्म में लिख दिया ना अपन ने, 14 था उसको अपन ने ऐसे लिख दिया। समझ आएगा? तो देखो ये तो हो गया क्या, अपन ने कोई नंबर मान लिया, उसको अपन ने इस फॉर्म में दिखा दिया। लेकिन देखो अपने को थ्योरम में प्रूव करना है, प्रूफ लिखना है इस थ्योरम का, तो वो अपन देखो थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। ये तो देखो इसका मतलब समझ गए अपन इस थ्योरम का है कि ये कहना क्या चाहता है, ये तो समझ गए। तो अब देखो करेंगे कैसे थ्योरम को। मैंने आपको एक वर्ड बताया था बाबा जी, इस बाबा जी का आप सही मीनिंग समझाओ, सही बाबा जी के पास चले जाओगे तो आपका और मेरा उद्धार हो जाएगा, वरना फर्जी बाबा जी के पास चले गए तो फिर देखो ट्यूशन भी गलत और सब कुछ गलत ही होगा फिर। तो देखो सही बाबा जी का मतलब क्या है कि आपको बाबा जी ऐसा चूज करना है। बाबा जी का मतलब देखो मैंने आपको बताया बी, अरे कोरिलेट करना शब्दों को आप। देखो समझने में भी डिफरेंस होता है, एक तो समझे अपन इस टाइप से कि अपन कभी भूले ही नहीं, समझ गए क्या, और एक अपन रट्टा मार रहे हैं, हाँ इसमें बी की वैल्यू ये होगी ये होगी, वो देखो अलग बात रही, फिर वो वीकनेस अपनी है, वो अपन पूरे नंबर नहीं ला सकते फिर एग्जाम में। तो देखो बाबा जी का मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, बाबा जी का मतलब है बी, बी की वैल्यू कैसे निकालें। जैसे ये थ्योरम है, इसमें अपने को बी की वैल्यू देखनी है, और बी की वैल्यू अगर आप देख गए ना तो फिर देखो पूरी थ्योरम हो जाएगी। अगर पता चल गई ना आपको बी की वैल्यू क्या आएगी तो पूरी थ्योरम आप कर दोगे अच्छे से। तो देखो बी क्या है, ऐसा नंबर, देखो इसमें 2 टाइप की थ्योरम आएगी, एक तो सीधा सीधा आएगा कोई धनात्मक पूर्णांक इस रूप में, एक ऐसा आएगा किसी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर क्यूब इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक टाइप तो आगे सीधा सीधा कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक उसको ऐसे लिख सकते हैं, एक आएगा स्क्वायर और क्यूब का, वो भी अपन देखते हैं। तो यानी बाबा जी क्या है, यानी बी की वैल्यू क्या होगी, ऐसा नंबर जो, अब देखो यहां से लिख लो आप, एक ऐसा नंबर कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो अपन ने मान लिया क्या, एक ऐसा नंबर जो क्या है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है 3 का मल्टीपल, ऐसे समझो आप 3 का गुणज, 3 के गुणज में 1 ऐड, मतलब आप ये देख लो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे भी देखो 3 का मल्टीपल है, यहाँ पे भी क्या है 3 का मल्टीपल है। तो आप ऐसे मान लो, यहाँ से इसको उठा दो इतने, देखो ऐसे देख लो आप, ऐसा धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो, ऐसा धनात्मक पूर्णांक या ऐसा नंबर जो क्या हो 3 का मल्टीपल हो, क्या हो 3 का मल्टीपल हो। बस ये नंबर देख लो, ये नंबर कौन सा आएगा, वही क्या बाबा जी की वैल्यू जाएगी, बी मिल जाएगा अपने, बाबा जी मिल जाएगा, सही बाबा जी मिल जाएगा अपने, समझ लिया क्या, यानी बी की वैल्यू मिल जाएगी अपने। तो देखो अब बात करते हैं ऐसा नंबर जो 3 का मल्टीपल, तो आपको मल्टीपल से जाना चाहिए कि मल्टीपल क्या होता है। तो देखो जैसे 3 ले लो या 4 ले लो, 4 के मल्टीपल ही करना है। तो देखो ये तो अपन काम शुरू से करते आते हैं, 4th 5th से चालू रहते हैं मल्टीपल करना। क्या देखो सबसे पहले 4 आ गया, फिर 8 आ गई, टेबल आ गई 4 की, यानी 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो, 3 से कर दो, 5 से कर दो। जैसे 4 × 5 कितने हो गए 20, तो 20 क्या है 4 का मल्टीपल है, क्योंकि देखो इसको अपन ने तोड़ा ना, तो 4 × 5 यानी 4 आ गया ना मल्टीप्लाई में, तो वो मल्टीपल हो गया। समझ गया इस बात को। तो देखो कोई भी नंबर है ना, जैसे यहाँ पे 4 है,
तो इसका मल्टीपल 4 भी इसका मल्टीपल होता है, क्योंकि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना 4 into 1। तो देखो इसमें क्या आ गया, मल्टीप्लाई में 4 आ गया, तो देखो ये यानी इसको मल्टीप्लाई में 4 आ गया, तो 4 इसका मल्टीपल है। समझ गए क्या, यानी गुणज है। तो क्या नंबर खुद भी क्या उस नंबर का क्या होता है, मल्टीपल होता है। 4 आ गया, 8 आ गया, आगे टेबल लिखते जाओ, इसकी 12 है, 16 ऐसे। समझ गए क्या, यानी 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो मल्टीपल जरूर होगा उसका। तो एक बात ये ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर है ना, वो का खुद नंबर है ना उसका मल्टीपल होता है। जैसे 4 का मल्टीपल। तो यहाँ पे देखो अपने को देखना है क्या है कि एक ऐसा नंबर, बाबा जी सही, बाबा जी कौन सा होगा, एक ऐसा नंबर जो 3 का मल्टीपल है। तो 3 का मल्टीपल कौन सा है, सबसे छोटा मल्टीपल खुद 3 है। उसके बाद में अगर देखे तो कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद में देखे तो 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। सही है, मल्टीपल मतलब आप टेबल लिख दो उसकी। तो देखो यानी 3 का मल्टीपल खुद 3 है, तो अपने को सबसे छोटा देखना है। देखो आप बाबा जी ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, वैसा सही आएगा, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी, तो अपन सबसे छोटा लेके चलता है। समझ गए क्या। तो यहां से बताओ बाबा जी की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, 3 मिल गई। बी की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, 3 मिल गई। यहां से बस इतना काम कर लो आप। इसके बाद में आपको क्या करना है, बी की वैल्यू मिल गई तो अपने को, मैंने आपको पहले क्या बताया था कि जब भी आपको बी की वैल्यू मिल जाए तो हमेशा आपको क्या करना है, रिमाइंडर जरूर निकालना है। तो मैंने आपको बताया था क्या, बी की वैल्यू मिल गई तो आर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, देखो 0 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है। हमेशा क्या छोटा होगा, बी से छोटा होगा रिमाइंडर। तो 0 हो गया, 1 हो गया, या फिर 2 आ सकता है, इनमें से रिमाइंडर आ सकता है कोई सा भी। समझिए क्या। अब देखो क्या करना है थ्योरम में, अब देखो कुछ भी नहीं करना आपको, बस क्या मैंने आपको क्या बताया था, यूक्लिड डिवीजन नियम आपको अच्छे से आने चाहिए, वो आपको पता है ना। तो देखो फिर थ्योरम हो गई अपनी। तो क्या अपन क्या जानते हैं, यूक्लिड डिवीजन नियम क्या है, a इक्वल बी क्यू प्लस आर। लेकिन अपने को तो पता है बी की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, 3 मिल गई। तो यहाँ पे 3 लिख दो और रिमाइंडर ये मिल गए अपने को, तो यहाँ पे पुट कर दो, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3q प्लस आर। अब देखो आर की वैल्यू ले लो, क्या आर की वैल्यू तो पता है ना अपने को, 0 ले लो एक बार, 1 ले लो एक बार, 2 ले लो। तो 0 लेने पे देखो क्या होगा, a इक्वल 3q प्लस 0, मतलब इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो a इक्वल 3q हो गया, r इक्वल 1 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट करना है इस इक्वेशन में फर्स्ट में। तो r की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 3q प्लस 1। इसके बाद में r की वैल्यू 2 ले लो, तो क्या हो गया, a इक्वल 3q प्लस 2। इसमें पुट कर दिया ना r की वैल्यू 2, तो ये आ गया। देखो यही तो अपना क्वेश्चन था, क्या कोई भी धनात्मक पूर्णांक उसको अपन को इस फॉर्म में लिखना है। तो देखो धनात्मक पूर्णांक अपन ने मान लिया a है कोई धनात्मक पूर्णांक, 3q की फॉर्म में आ गया, 3q प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, 3q प्लस 2 की फॉर्म में आ गया। देखो कितना आसान काम, कितनी आसान थ्योरम है। अब ऐसे इसको सही तरीके से अपने को लिखना है, इसका प्रूफ लिखना है, तो वो अपन ट्यूशन करेंगे तब देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देखो ये समझ जाओ आप, तो करना क्या है, वर्किंग मेथड क्या है अपना, कोई भी थ्योरम दे रखी है इस टाइप की, उसमें आपको क्या करना है, ये देखना है 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, या फिर ऐसे भी हो सकता है, देखो q एक वो है सिंबल ही है, इसकी जगह m भी आ सकता है, t भी आ सकता है, a भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, उससे आप लोगों को घबराना नहीं है। बस ये देख लो आप, इसका मतलब क्या है, 3 का मल्टीपल, इसका मतलब 3 का मल्टीपल है। तो बाबा जी क्या होगा, सही बाबा जी क्या होगा, सही बाबा जी चूज करना आपको। तो देखो वो क्या होगा, एक ऐसा नंबर, यहां से देख लो आप, तो इसको यहां से उठा लो आप, इतने देखो छोड़ दो आप, ऐसा धनात्मक पूर्णांक, या तो आप ऐसे लिख लो ऐसा धनात्मक पूर्णांक, या फिर लिख लो ऐसा नंबर जो क्या हो, इसका मतलब क्या है, 3 का मल्टीपल, जो क्या हो 3 का मल्टीपल हो। समझे। तो 3 का मल्टीपल सबसे छोटा तो 3 होता है, तो b की वैल्यू 3 मिल गई। जब भी b की वैल्यू मिल जाए तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, हमेशा r निकालना है आपको। तो रिमाइंडर क्या क्या हो जाएगा, 0 या फिर 1 या फिर 2, यानी हमेशा b से छोटा ही आएगा। अब देखो आपको यूक्लिड डिवीजन का लेमा काम में लेनी है, वहां पे आप देखो b की वैल्यू पुट कर दो एक बार, तो एक बार क्या रिमाइंडर ले लो, एक बार 0, एक बार ले लो 1, एक बार ले लो 2। देखो ये प्रूव हो गया। अब इसको लिखना है सही तरीके से लिखना है, वो अभी अपन कर लेंगे फिर बाद में। समझ गए क्या। अब जैसे मान लो और अपन कुछ अलग एग्जांपल लेके देखते हैं, उनमें देखो b की वैल्यू निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके पास कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है, सेम एस है,
शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, सेम ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस फॉर्म ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा क्या 2q प्लस 1 और 2q प्लस 2, और आ जाएगा क्या, ये लिख लिया अपन ने 3q प्लस 1 3q प्लस 2 ऐसे मान लो, और ऐसे भी आ सकता है क्या 6q प्लस 1, या फिर आ सकता है 4q प्लस 1 4q प्लस 2, ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक दे रखा होगा आपको इस टाइप के, उनको आपको लिखना है इस फॉर्म में लिखना है, समझिएगा, जहां पे क्यों क्या है कोई भी एक पूर्णांक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, थ्योरम्स आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर देखा हो आपको, इनको इस फॉर्म में लिखना है। तो देखो यहां से अपन b की वैल्यू देखते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें, यहां से अपन b की वैल्यू देखते हैं क्या क्या है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, b की वैल्यू क्या है बाबा जी, यानी ऐसा नंबर जो देखो इसके लिए देखते हैं अपन यहाँ पे, यानी कोई भी नंबर है अगर उसको अपन को इस फॉर्मेट में लिखना है तो इस फॉर्म में दर्शाना है, तो कैसे, यहाँ पे देखो क्या है, नंबर क्या है 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल प्लस 1 यानी 2 का मल्टीपल है, सभी में देखो 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऐसा नंबर जो क्या हो 2 का मल्टीपल हो। अब 2 का मल्टीपल सबसे छोटा कौन सा आता है, खुद 2 ही आता है, तो यहां से b की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को 2। इस इक्वेशन के लिए अपने को b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, जब भी b की वैल्यू मिल जाए तो रिमाइंडर निकालो, क्या हो जाएगा 0 और 1, 2 तो हो नहीं सकता, हमेशा छोटा ही आएगा, तो 0 आ गया और 1 आ गया। तो अब देखो वापस से आपको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगानी है, यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दो और एक बार क्या रिमाइंडर 0 पुट कर दो, एक बार 1 पुट कर दो, थ्योरम प्रूफ हो गया है। इतना ही काम करना होंगे आपको। चलो इसमें देखो, इसमें अपने देख लिया b की वैल्यू क्या आएगी, अब यहाँ पे देखो इसके लिए देखो b की वैल्यू क्या आएगी। क्वेश्चन आएगा कि आपको कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसको इस फॉर्म में दर्शाना है, ये है 6q प्लस 1 की फॉर्म में दर्शाना है, तो कैसे दर्शाओगे, देखो कैसे b की वैल्यू कैसे निकालोगे आप। यहाँ पे इसका मतलब क्या है 6 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल, तो आप क्या लिखोगे b, बाबा जी क्या होगा b की वैल्यू क्या होगी, एक ऐसा नंबर जो 6 का मल्टीपल हो, 6 का मल्टीपल हो, तो 6 का मल्टीपल क्या होगा, 6 का मल्टीपल खुद 6 ही जाएगा, तो 6 b की वैल्यू आ गई, तो रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज भी नहीं है सर। यहां से देखो इसके लिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या है 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 4 का मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल सबसे छोटा क्या हो जाएगा 4 ही जाएगा, तो b मिल गया अपने को, बाबा जी मिल गए, सही बाबा जी कौन है यहाँ पे 4 है, तो अब रिमाइंडर निकालो 0 1 2 और 3। तो समझ में आएगा क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम सही बाबा जी ढूंढना। अब वो आपको अच्छे से चेक करना है, जांचना है, परखना है, और फिर आपको देखना है हाँ b की वैल्यू क्या है, समझ गए इस बात को। तो अब देखो एक बात आप ये भी ध्यान रखना कि कहीं क्या आप क्वेश्चंस के हिसाब से मत करने लग जाना कि क्वेश्चंस में यहाँ पे कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, वहां पे 3q प्लस 1, तो आप कहीं बाबा जी b की वैल्यू 3 ले लो, बस यहाँ पे आपको 3 दिख गया तो ये 3 ले लो आप। जैसे यहाँ पे लिया था ना अपन, अभी लिया था ना कि b की वैल्यू 3 ले ली, जैसे ये क्वेश्चन है इसको इस फॉर्म में दर्शाना है, तो अपन ने यहाँ पे जैसे 2 दिख गया तो 2 ले ली b की वैल्यू, यहाँ पे 3 ले ली, यहाँ पे 6 ले ली, यहाँ पे 4 ले ली। ऐसे नहीं सोचना आपको बस ये ध्यान रखना ऐसा नंबर, यहां से आप देख लो ना, बना लो ना खुद एक ऐसा नंबर जो क्या हो 3 का मल्टीपल हो, 4 का हो, 6 का हो, समझे क्या। क्योंकि देखो अब क्वेश्चंस एक टाइप ऐसा भी आएगा जिसमें आप ये देखते ही नहीं बता सकते, हाँ जैसे यहाँ पे आपको दे रखा होगा कि 2q प्लस 1 2q प्लस 2 की फॉर्म में लिखना है, तो वहां पे हमें b की वैल्यू 2 नहीं होगी, तो आप कंफ्यूज ना हो। इसके लिए देखो मैंने आपको बता दिया है कि आपको ऐसे लिखना है, और फिर देख लो आप यहाँ से कि 2 का मल्टीपल है कोई भी नंबर, ओनली नंबर होना चाहिए वो, जैसे मान लो 4 है 6 है 8 है, वो नंबर होना चाहिए, नंबर को अपन ऐसे लिख रहे हैं, तो आप ये लगाओ। तो अब देखते हैं दूसरा टाइप देखते हैं, देखो क्या है। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर को, कोई भी धनात्मक पूर्णांक के स्क्वायर को या फिर वर्ग को अपन लिख सकते हैं क्या 2q प्लस 1 2q प्लस 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा।
तो धनात्मक पूर्णांक को अपन मान लेते हैं क्या, नंबर, यानी नंबर का स्क्वायर। समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे आएगा? शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इस फॉर्म में आपको दर्शाना क्या है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक के स्क्वायर को इस फॉर्म में दर्शाना है। अपन लिख सकते हैं, तो देखो बी की वैल्यू क्या होगी वो अपन देखते हैं। देखो यहाँ पे ये देखो, आप ऐड क्यों कर लो इसकी जगह, ऐड क्यू प्लस 1 ऐड क्यू प्लस 2। तो ध्यान देना, किसी भी नंबर के स्क्वायर को अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस बार ये अपने को देखना है। देखो जनरली अपन देखो इसको कैसे करते हैं, एक बार समझते हैं इसका मतलब क्या है, कि कोई भी नंबर उसको अपन ऐड की मल्टीपल में लिखना है। तो जैसे मान लो आपका है, सॉरी कोई भी नंबर का स्क्वायर है, यहाँ पे किसी भी नंबर का स्क्वायर देखना है। जैसे मान लो आपके पास दे रखा है 4 है कोई भी नंबर, उसका अपन स्क्वायर करेंगे तो ऐड का मल्टीपल आ जाएगा क्या अपने पास। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, तो ऐड का मल्टीपल लगे, ऐड इंटू 2 लिख सकता हूं मैं इसे, और इस 2 को क्या नाम दे दो आप, क्यों नाम दे दो, तो बताओ ऐड क्यू। हो गया क्या, ये नंबर है, ये क्या है पॉजिटिव पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक है। तो ये क्या है, एक नंबर है, उसका स्क्वायर किया अपन ने, उस स्क्वायर को ऐसे लिख दिया ना, ऐड क्यू की फॉर्म में लिख दिया। यही तो लिखना था अपने को, समझ लोगे इस बात को। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि कोई भी नंबर उसको अपन लिख सकते हैं ऐसे ऐड क्यू की फॉर्म में, समझ गए क्या। जैसे आप और भी लिख सकते हो इसमें, जैसे 5 का स्क्वायर ले लो आप, 5 का स्क्वायर आप लोगे ना तो कितना हो गया 25। इसको देखो अपन लिखते हैं क्या, ऐड इंटू में कर देता हूं क्या, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्लस 1 कर देता हूं यहाँ। तो आप इसको नाम दे दो क्या, क्यू दे दो कोई इंटीजर, तो क्या हो गया ऐड क्यू प्लस 1 हो गया। तो देखो कौन सी फॉर्म आ गई, ऐड क्यू प्लस 1 की फॉर्म आ गई। यानी कोई भी नंबर एनिमल आप कोई भी ले सकते हो, उसको अपन ऐड क्यू प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐड क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐड क्यू प्लस 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया समझने का मतलब कि हाँ ऐसे अपन लिख सकते हैं, पता चल गया तो अपन लिख सकते हैं। लेकिन अब देखो प्रूव कैसे करना है, थ्योरम कैसे करनी है अपने को, थ्योरम में क्या काम करना है अपने को, देखो वही क्या आपको देखना है क्या, इसमें बाबाजी चूज करना है सबसे पहला काम। थ्योरम में अपने को क्या करना है वो देखना है, वही सबसे पहला काम क्या है, बाबाजी देखो क्या आएगा इसमें, बाबाजी मतलब बी की वैल्यू देखो क्या आएगा। यहाँ पे तो क्या था ओनली धनात्मक पूर्णांक था, अब क्या आ गया यहाँ पे स्क्वायर आ गया उसका, यानी वर्ग पूछा ना अपने को, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या फिर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, वो करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, ऐसा नंबर, अब इस बार क्या लेंगे अपन, ऐसा नंबर जिसका, देखो यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीपल नहीं है, स्क्वायर करना है पहले उसका, उस नंबर का। ऐसा नंबर जिसका वर्ग करने पर, स्क्वायर बोल दो या वर्ग बोल दो, वर्ग करने पर क्या है, 8 का मल्टीपल, क्या है 8 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल या फिर गुणज मिले अपने को, क्या मिले 8 का मल्टीपल या फिर गुणज मिले। देखो ये लाइन आप यहां से उठा सकते हो ऊपर से, यहां पे ऐसे रहेगा ओनली, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ ऐड क्यू प्लस 1 ऐड क्यू प्लस 2, इस फॉर्म में आपको दिखाना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर, ये एक नंबर ही पॉजिटिव इंटीजर एक नंबर है, उसका स्क्वायर करने पर अपने को क्या मिले ऐड क्यू, यानी ऐड का मल्टीपल मिले, इसका मतलब यही हो गया सीधा सीधा। एक ऐसा नंबर जिसका वर्ग करने पर ऐड का गुणज मिले अपने को, ऐड का गुणज मिलना चाहिए अपने को। तो देखो वो नंबर कौन सा है, एक ऐसा नंबर किसका स्क्वायर करें अपन कि अपने को ऐड का मल्टीपल मिल जाए। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले लेके चलो आप 1 का स्क्वायर, छोटे से चलो, देखो यहाँ पे वर्ग है ना, यहाँ पे सीधा मतलब ना ऐड का मल्टीपल, हाँ ऐड का मल्टीपल खुद ऐड होता है, तो बी की वैल्यू 8 आ गई।
समझ गए क्या? ये आपको नहीं लेना है ऐसे। क्या करना है, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर, तो आप पहले स्क्वायर तो देखो किसका स्क्वायर करें। 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, तो ये 8 का मल्टीपल है क्या? नहीं है, 8 मल्टीप्लाई में आना चाहिए यहाँ पे। अब देखो आप 2 का स्क्वायर देखो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो 4 8 का मल्टीपल है क्या? अरे नहीं है, 8 के मल्टीपल क्या हो गया? खुद 8 हो गया, उसके बाद में टेबल 2 16 आ गया, 24 ऐसे चलते जाएंगे। यानी 8 मल्टीप्लाई में नहीं है, इसको अगर तोड़े तो नहीं आ रहा है, तो 8 का मल्टीपल नहीं है। इसके बाद में 3 का क्या करो आप, स्क्वायर करो तो कितना जाएगा? ये 9। तो ये भी 8 का मल्टीपल, ये 8 मल्टीप्लाई में नहीं है यहाँ पे। अब देखो 4 का स्क्वायर करता है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। तो बताओ इसमें 8 है, ये 8 का मल्टीपल है। अरे दिख रहा है ना अपने को, 8 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना मैं इसको। देखो 8 गुना में आया, 8 का गुना चाहिए, तो ये नंबर क्या हो गया आपका? 8 का मल्टीपल मिल गया। तो अपने को क्या देखना था? ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर, तो अपन किसका स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे? 4 का स्क्वायर कर रहे हैं। किसका स्क्वायर कर रहे हैं? 4 का स्क्वायर कर रहे हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत बार आते हैं ये थ्योरम्स। और इनमें कंफ्यूजन क्या रहता है? इस बी का ही रहता है, इसमें बी की वैल्यू क्या ले ली, किसी में क्या ले ली, तो अपने को पता ही नहीं चलता। हाँ इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या है। तो मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया है, ये तरीका आप कभी नहीं भूलोगे। एक बार वैसे आप समझ लो बी क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से लेना। वैसे अगर यहाँ पे कोई आपको दे दे स्क्वायर दे दे या फिर आपको क्यूब दे दे, तो आप क्यूब ले लो। बस ऐसा कर दो, एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब करने पर 8 का गुणज मिले, समझे क्या? 2 का गुणज मिले, 4 का गुणज मिले, बस यही तो काम करना आपको। तो यहाँ पर अपने देखा क्या, 1 का स्क्वायर किया तो 8 का मल्टीपल नहीं मिला, 2 का स्क्वायर किया तो भी नहीं मिला, 3 का स्क्वायर किया तो भी नहीं मिला, लेकिन 4 का स्क्वायर किया तो आर 16 है। लेकिन ये 16 देखो देखिए 8 का मल्टीपल है या नहीं है? 8 का गुणज है ना, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 मिल गया, तो 8 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे। तो ये 8 का क्या है? एक गुणज है। इसका मतलब क्या हो गया? किसका स्क्वायर किया अपन ने? यहाँ पे क्या है? ऐसा नंबर जिसका वर्ग करने पर, तो किसका वर्ग किया अपन ने, किसका स्क्वायर किया है? 4 का। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। तो इस क्वेश्चन के लिए बी की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? 4 हो गई। तो देखो बी की वैल्यू 4 मिल गई अपने को। तो अब आप रिमाइंडर निकाल लो सीधा सीधा, रिमाइंडर निकालो, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसके बाद में वही यूक्लिड डिवीजन लेमा काम में लेनी है और थोड़ा सा और इसमें काम करना है, तो वो अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा, वहां पे अपन कवर करेंगे वो। तो चलो एक और देख लो आप। क्वेश्चन इस बार ऐसा आएगा क्या, शो दैट क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ। इस बार आपको क्या करना है, क्यूब यानी घन, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर यानी पूर्णांक का घन करने पर उसको किस फॉर्म में लिखना है आपको? 9q प्लस 1 9q प्लस 8, इस फॉर्म में आपको दर्शाना उसको। तो देखो यहाँ पे वही से सबसे पहला काम क्या करना अपने को, बी की वैल्यू देखनी है अपने को। तो बी की वैल्यू देखो, देखो यहाँ पे क्या है 9q प्लस 1 की फॉर्म देखनी है। देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया एम भी हो सकता है, सिंबल ये एम हो सकता है, ए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो इस बार क्या करना है अपने को, देखो कैसे लिखोगे आप, किसी पॉजिटिव इंटीजर यानी कोई भी नंबर है उसका क्या करना है इस बार अपने को, क्यूब। क्या करना है अपने को इस बार, क्यूब करना है। वो किस फॉर्म में आना चाहिए, 9q प्लस 1 के फॉर्म में आना चाहिए। समझ गए क्या? तो बी की वैल्यू क्या होगी बाबा जी, क्या होगा अपना, देखो एक ऐसा नंबर जिसका, अब देखो यहाँ पर क्यूब है, क्या है यहाँ पे क्यूब है, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, क्यूब कर दो, क्यूब या फिर अपन क्या बोल सकते हैं घन। तो एक ऐसा नंबर जिसका घन करने पर क्या मिले अपने को इस बार, देखो इसका मतलब क्या है, 9q का मतलब 9 का मल्टीपल 9 का गुणज मिले, तो 9 का गुणज रहता है। इस बार अपन को क्या करना है, क्यूब करना है नंबर्स का, और उसका क्यूब करने के बाद में क्या मिलना चाहिए अपने को, 9 का मल्टीपल मिलना चाहिए। तो देखो करता है सबसे पहले क्या, 1 का क्यूब देखो, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, 2 का क्यूब देखो कितना हो जाएगा 8, 8 क्या 9 का मल्टीपल है नहीं है, तो ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस। इसके बाद में 3 का क्यूब करो, देखिए 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। देखो ये 9 का मल्टीपल है, क्या है 9 का मल्टीपल 9 का गुणज है। 9 को देखो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिल जाए 9 3 जा 27।
तो देखो 27 यानी 9 का मल्टी 9 आ गया ना उसमें, 9 को मल्टीप्लाई किया तभी अपने को ये मिला 27। तो ये क्या है 9 का मल्टीपल है। तो बताओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, इस बार बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। देखो क्या, एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब करने पर, तो कौन से नंबर का क्यूब किया अपन ने 3 का ही तो क्यूब किया है, तो बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3। तो रिमाइंडर क्या क्या हो जाएगा 0 या फिर 1 या फिर 2 हो जाएगा। समझा आगे के बाद आगे कितनी डिवीजन है आपको कहां भी जाएंगे। तो देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, कंफ्यूजन आप कहां पर होगे, आप यहाँ पर होगे हाँ 3 क्यों आ गया 3, तो 3 आ गया, बी की वैल्यू 3 आ गई, 2 मिल गया तो बी की वैल्यू 2 आ गई, 6 है तो बी की वैल्यू 6 आ गई। सभी क्वेश्चन में ऐसा काम नहीं होगा। देखो कहां पे डिफरेंस है मैंने बता दिया आपको दोनों टाइप। देखो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर स्क्वायर नहीं पूछे तो आपको सीधे से लिख लो एक ऐसा नंबर जो क्या हो 4 का मल्टीपल हो, 2 का हो, 3 का हो, 6 का हो। और अगर आपको बोलते स्क्वायर हो तो आप क्या ले लो एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर 9 का मल्टीपल मिले, जिसका क्यूब करने पर मिले, या फिर पावर 4 तो नहीं आती, हाँ स्क्वायर या क्यूब का आता है। समझ आ गई क्या बात। तो देखो यहाँ पर अपन ने क्या क्यूब देखा था तो वो 9 आ रहा था, तो यहाँ पर आप कहीं बी की वैल्यू इसको देख को ले लो क्या 9 का मल्टीपल है तो बी की वैल्यू 9 आ गई। ऐसा नहीं करना है, ऐसा काम नहीं करना आपको, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखो थ्योरम्स बहुत ही आसान काम है थ्योरम्स करना, समझो थ्योरम्स को। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे थ्योरम्स, इनका प्रूफ देखेंगे अपन, बहुत ही आसान है। तो चलो थैंक